साल 1907 में छपी अमरीकी रब्बी मार्टिन मेयर की गाज़ा के बारे में किताब में अमरीकी ओरिएंटलिस्ट रिचर्ड गोथिल ने लिखा था कि यह इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक शहर है। गोथिल ने इसके रणनीतिक महत्व को समझाते हुए लिखा था, गाज़ा उन कारवां के लिए एक मिलन स्थल रहा है जो दक्षिणी अरब और सुदूर पूर्व से भूमध्य सागर तक सामान पहुंचाते थे। यह शहर चीज़ों को सीरिया, एशिया माइनर, तुर्की और यूरोप तक पहुंचाने का केंद्र भी था। यह शहर फिलिस्तीन और मिस्र के बीच की कड़ी है। प्राचीन काल से ही अरब जगत इसे गाज़ा कहता आया है। इस्लामी युग में इसे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के दादा हाशिम बिन अब्द मनाफ के संदर्भ में हाशिम का गाज़ा कहा जाता था। उनका देहांत वहीं हुआ था। इसी जगह सुन्नियों के तीसरे इमाम इमाम अल-शाफ़ई का भी जन्म हुआ था। साल 1910 में प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट के लेखक सिफ्रोनियस ने कहा था कि गाज़ा एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है शाही ख़जाना, लेकिन कई इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानते हैं। ग्रीक में इसका अर्थ धन या ख़जाना है। कई मायनों में फ़ारसी और ग्रीक में गाज़ा का अर्थ करीबी मामला है। ऐसा कहा जाता है कि एक ईरान के राजा ने गाज़ा में अपना धन छिपा दिया था। उसके बाद राजा ईरान लौट गया था। बताया जाता है कि यह घटना रोमन युग के दौरान हुई थी। अल आरिफ ने अपनी किताब में लिखा है कि गाज़ा शहर को मेनाइटस कबीले ने बसाया था। मेनाइटस लोगों को अरब जगत के सबसे पुराने बाशिंदे माना जाता है। इन लोगों ने 1000 ईसा पूर्व सभ्यता का झंडा उठाया था। अल आरिफ के मुताबिक गाज़ा शहर को एक केंद्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। अरबों के लिए गाज़ा का महत्व इस तथ्य से भी था कि ये मिस्र और भारत के बीच एक अहम व्यापारिक कड़ी थी। ये शहर लाल सागर में नेविगेशन की तुलना में उनके लिए सबसे अच्छा व्यापार मार्ग था। इस क्षेत्र में व्यापार अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में यमन से शुरू हुआ। वहाँ अरब जगत और भारत के बीच व्यापार कभी खूब फल फूलता था। यमन के बाद व्यापार का ये रूट 2 शाखाओं में विभाजित होने से पहले उत्तर में मक्का, मदीना और पेट्रा तक चला गया। दूसरी शाखा ताइम, दमिश्क और पालमायरा की रेगिस्तानी सड़क के रास्ते भूमध्य सागर पर स्थित गाज़ा पहुंची। कुछ इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि मेन और शीबा साम्राज्य गाज़ा शहर की स्थापना करने वाले पहले अरब शासक थे। अल आरिफ के मुताबिक एवियट्स और एनाकिड्स गाज़ा में बसने वाले पहले 2 लोग थे। इन्हें प्राचीन फिलिस्तीनी भी कहा जाता है और इनका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में किया गया है। मानता यह भी है कि पैगंबर इब्राहिम के वंशज जो दक्षिणी जॉर्डन की एक बद्दू जनजाति थी वो भी गाज़ा में बसे थे। पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ गाज़ा में उल्लेख किया गया है कि बुक ऑफ जेनेसिस, हिब्रू बाइबल और ईसाइयों की ओल्ड टेस्टामेंट की पहली किताब के मुताबिक गाज़ा दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है। ट्यूनेशिया में 14वीं सदी में जन्मे इतिहासकार इब्न खल्दून के मुताबिक कनानी लोग अरब ही थे जो अपने वंश को अमालेक या जनजाति से जोड़ते थे। ब्रितानी पुरातत्वविद सर पेट्री का मानना है कि शहर की दीवार के जिस बड़े हिस्से में अवशेष पाए गए थे उन्हें कनानियों के युग के दौरान बनाया गया था। वहाँ खुदाई करने वालों को कनानियों के बाद इस आकार के विशाल पत्थर दोबारा नहीं मिले। गाज़ा पट्टी के तेल अल अजुल शहर के दक्षिणी छोर पर एक कनानी शहर के खंडहर भी पाए गए जो जाहिर तौर पर मिस्र के हिक्सूस वंश के कब्जे में था। वहाँ कब्रें भी मिली हैं। इन्हीं में से कुछ 4000 ईसा पूर्व में कांस्य युग बताई जाती हैं। इतिहास में गाज़ा पर मिस्र, बेबीलोन, असीरियन, यूनानी, ईरानी और रोमन साम्राज्य ने राज किया है। फिलिस्तीनी इतिहासकार आरिफ अल आरिफ ने गाज़ा के इतिहास को गौरवशाली बताया है। वे बताते हैं, गाज़ा ने अपने जीवन काल में हर तरह की आपदाओं और ख़तरनाक स्थितियों का सामना किया है। या तो इस पर हमला करने वाले ने मात खाई या वो खुद यहाँ से उखड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।